friends, welcome to my channel Learn English Grammar Easily. In this video I will teach you future perfect continuous tense. इससे पहले भी मेरे 11 वीडियोस आ चुके हैं 11 टेंस के, आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब 1 प्लस हेल्पिंग वर्ब 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब 3, ठीक है। उसके बाद प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आपके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? आई, यू, ही, दे, ये सब आपके क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कितने हेल्पिंग वर्ब्स हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब 1 क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब 1 है आपका विल, हेल्पिंग वर्ब 2 है आपका हैव और हेल्पिंग वर्ब 3 है आपका बीन। समझ में आया? और जो ये हेल्पिंग वर्ब्स है ना, विल, हैव, बीन, ये सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका कौन सा फॉर्म में है? मेन वर्ब आपका V4 फॉर्म में है। अगर आपको नहीं पता V1, V2, V3, V4 फॉर्म क्या होते हैं, आप जाइए मेरा वर्ब्स वाला प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैंने वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वर्ब्स पढ़ाए भी हैं और समझाया भी है डिटेल के अंदर कि V1, V2, V3, V4 फॉर्म क्या होते हैं और कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, सभी मैंने बताया वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है आपका प्रेपोजिशन। प्रपोजिशन है आपका फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की ये काम आप कितनी देर तक करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल जो है आपको डिटेल में बताऊंगी। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, ठीक है। आई क्या है आपका? आई आपका सब्जेक्ट है। विल हैव बीन क्या है आपका? विल हैव बीन आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है। नेक्स्ट प्लेइंग। प्लेइंग क्या है आपका? प्लेइंग आपका मेन वर्ब तो है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? मेन वर्ब की V4 फॉर्म है। फॉर क्या है आपका? फॉर है आपका प्रेपोजिशन है। और 2 hours क्या है आपका? पीरियड ऑफ टाइम है। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 6 months, ठीक है। यू विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 6 months। यू क्या है आपका? सब्जेक्ट है। विल हैव बीन क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब्स है। कमिंग क्या है आपका? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? V4 फॉर्म है। हियर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। फॉर क्या है आपका? प्रेपोजिशन है। 6 month क्या है आपका? पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। ही क्या है आपका? सब्जेक्ट है। विल हैव बीन क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब से। टीचिंग क्या है आपका? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? V4 फॉर्म है। इंग्लिश क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। फॉर क्या है आपका? प्रपोजिशन है। 10 years क्या है आपका? पीरियड ऑफ टाइम है। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 1 hour। दे क्या है आपका? सब्जेक्ट है। विल हैव बीन क्या है आपका? विल हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है। डूइंग क्या है आपका? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? V4 फॉर्म है। होमवर्क क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। फॉर क्या है आपका? प्रेपोजिशन है। और 1 hour क्या है आपका? पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। देखिए मेरा जो टेंस पढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक है और मैंने जो सेम ही एग्जाम्पल लेके आपको पूरे टेंसेस समझाया ताकि आपको मैं परफेक्ट बना सकूं, ठीक है। अभी तो हमारे जो 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर है और उसके एग्जाम्पल जो है मैंने आपको समझा दे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं पूरे 12 टेंसेस के, ठीक है। पूरे 12 टेंसेस के क्या बताऊंगी आपको मैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट जो 12 टेंसेस के हो जाते हैं, उसके बाद क्या आएगा? 6 स्ट्रक्चर टेबल आएगा, ठीक है। 6 स्ट्रक्चर टेबल में क्या आता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन विद क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। 6 स्ट्रक्चर टेबल आता है। टोटल इंग्लिश टेंसेस में कितने होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं और 72 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। टेंसेस क्या है? इंग्लिश ग्रामर का बेस है, ठीक है। जैसे अगर आप टेंसेस में परफेक्ट होंगे ना तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इंग्लिश बोलना और लिखना आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो इसका एडवांस ग्रामर है, एडवांस ग्रामर में आपका क्या आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और क्या बोलते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टैग और बहुत सारी चीजें होती है एडवांस ग्रामर के अंदर। वो किसके बेसिस पे होते हैं, वो पूरा ग्रामर इसी के बेसिस पे होते हैं। टेंसेस अगर आपको पहचानने को आ गया तभी आप इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बना सकते हो और क्वेश्चन टैग बना सकते हो और बहुत सारा सीख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा यही है कि आप टेंसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज।